मंगल भवन मंगल हरि दबाओ सुदर्शत जय बिहारी। मंगल भवन मंगल हरि दबाओ सुदर्शत जय बिहारी। जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। आज हुआ संख्या 161 से 165 तक में भरत जी का अयोध्या आगमन कैकेयी के द्वारा अपनी करनी सुनाने के बाद कैकेयी और भरत के बीच जो संवाद हुआ वह सुनाया जाएगा तथा शत्रुघ्न के द्वारा मंथरा को जो सजा दी गई वह और भरत जी का माता कौशल्या के पास जाकर क्षमा प्रार्थना करने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल दबाओ सुदर्शत जय बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम श्री विकल बिलोकी सुतहि समुझावती मौनहु जय पर लोनु लगावती ताऊ नहीं सोचे जोगु बरही सुत जसु जसो तीन्हे भोगू। पत्तों को ब्याज को लेकर यही समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली हे तात राजा सोच तल नहीं होगी। उन्होंने पुण्य यश तमा का उत्साह पर्याप्त भोग किया। जीवित सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए। सस नुहानी सोच पड़ी हरू सहित समाज आज कर हो। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने की संपूर्ण फल पा ली और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज से निरंतर राज्य करो। सुनी सुटी सहमेव समारोह पाके सत जनु लाग अहंकारो। धीरज धड़ी भरी लेही उचासा पापी सबई भापी कुल नासा। राजकुमार भरत जी तो है सुनकर बहुत ही सहम गए। मानो पके घाव पर अंगार सूख गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा पापी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे ऊँची रही अति तो ही जन्मत रही न मारे मोही। पेड़ ताती के पाले सींचा मीन जीनी नीति बारही उलीचा। हाय अरे तेरी ऐसी अत्यंत बुरी ऊँची दुष्इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार तो न डाला। तूने पेड़ काटा पत्ते सींचा है और मछली को जीने के लिए पानी जो लीच डाला। अर्थात मैं हित करने जाता उल्टा तूने मेरा हित कर डाला। हंस वंशु दशरथु जनक राम लक्ष्मण के से भाई जननी तू जननी भाई मेरी कसु न बसाई। हंस बसो दशरथु जनक राम लक्ष्मण से भाई। जननी तू जननी भई विभीषण कसु न बसाई। मंगल भवन मंगल दबाओ सुदर्शत जय बिहारी। मुझे सूर्य वंशजा वसन दशरथ जी जैसे शरीर पिता भाई राम लक्ष्मण जैसे भाई मिले। पर हे जननी मुझे जन्म देने माता तू हुई। क्या किया जाए विधाता ने विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते तुमत जिये धरू ठंड होई डले ना गेऊ। भर मानक मन भई नहीं पीरा गड़ी ना जी मुँह पड़ी ना तीरा। अरे तुमती जब तूने हृदय में है बुरा विचार निश्चय खाना उसी समय तेरे हृदय टुकड़े क्यों ना हो गए। बलिदान मानते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा न हुई। तेरी जीभ गल नहीं गई तेरे मुँह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति कोरी तिमी तिनी मरण का विधि मति हरि लीनी विधि हूँ ना नारी हृदय दति जानी सकल कपट अवगुण खानी।
राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हल्ली थी, इसलिए होते हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सकते। वह संपूर्ण तपत पाप गुणों की खान है। सरल सुशील धर्मरत राहु सो तिमी जाने तिये स्वभाव। अस्तो जीव जंतु जग माही जही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा और सीधे सुशील और धर्म प्राण की भला स्त्री स्वभाव तो ऐसे ही जानते। अरे जरते जरते जीव जंतु में ऐसा कौन है जो श्री हनुमान जी को प्राण के समान प्यारे न हो? हे अति हे नाम मुठही तोही तो को तू अहे सत्य कहु मोही। जो हसी सो हसी मुसी मुँह मसी लाई, आँखी हो टूटी बैठे जाई। मैं श्री राम जी भी तुझे है तो हो गए बही लई। तू कौन है? तू सच है, तू जो है सो है। अब मुँह से में स्याही पोत मुँह काला करते। उठ कर मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय के प्रति विधि मोही। मोह समान तो पतति बारी केहू त्वसु। तो ही मंगल भवन मंगहाई रवो सो दशरथी बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अतः विधाता ने तुझे मुझे हृदय में राम विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर तो अभी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थी तुझे तुष्ट कहता हूँ। सुनी शत्रुहन तुम मातु तो तुलाई जड़ी गात कृष्ण न बसाई। कही अवसर कोई आई भसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुन को शत्रुहन जी के क्रोध जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं जलता। उसी समय भांति भांति के कांपड़ों और घेनों से सजी मंथरा वहाँ आई। रतीश भय भरे रथन लघु भाई। भरत अनल धत आहुति पाई। होंगी रात ताकि कुंवर मारा पड़ी। मुँह भर मही करत पुकारा। उसे सजी दर्जी देख कर लक्ष्मण के सोते भाई शत्रुजन क्रोध में भर रहे, मानो जलती हुई याद तो घी की आहुति मिल रही हो। उन्होंने जोर से तटकट कर कुंवर पर एक लात मारी। वे चिल्लाती हुई मुँह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूटे कपारू दलित दसन मुठ उधिर बल पर चारू। आहा दहाई दैया में कहा नसावा। तरत नीत फलो नहीं पावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुँह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय रे मैंने क्या बिगाड़ा जो बुरा करते बुरा फल पाया। सुनी पुन लठी नथ सीत खोटी ररे सीतल घड़ी घड़ी झोटी। भरत ज्ञानिधि दीनी छोड़ाई। कौशल्या पे गे दो भाई। उनकी दुष्टि है बात सुन तो औसे नथ से सिखाता दुष्ट जान। शत्रुजन जी ने झोटा पटा पकड़ता उसे घसीटते रहे। तब ज्ञानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले। मलिन बसन विवरण विकल सरिदुष्वार। कनक कल्प वेली बन मानव हानि तुषार। मंगल भवन मंगलहाई दबो सुदशरी। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही, घुटती भोज से शरीर सो किया है। ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पता तो वन में पाला मार गया हो। भरती देखी मातु उठी धाई। मूर्छित अपनी पड़ी झज आई। जेठी भरत विकल भय भारी। पड़े चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखती माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। है देते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर शुद्ध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कहाँ देई दिखाई। कहाँ सीय रामू लखन दो भाई। के तट जननी जग माया।
जो जन्मी ता भई तहे न भांजा। बोले माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे सीता जी और दोनों मेरे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे कि कई चरत में तो जन्मी, यदि जन्मी ही तो फिर भांजे तो ना हुई। कुल तंडु जे ही जन्मी मोही अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही तो त्रिभुवन मोही सहिस अभागी रति असी तोड़ी मातु जेही लड़ी लागी। जिनने कुल के कलंक अप्यस्ते भारे और प्रियजनों द्रोही मुझे कैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभाग कौन है जिसके कारण मेरी हे माता तेरी है दशा हुई। पितु सुरपुर वन रघुवर तेतु में कबर केवल सब अनहलत हेतु धिड मोई भेव बिनु बेनु वन आगी दूसर धात उठ दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इस समय अनर्थों कारण हूँ। मुझे कारण बांस से वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दहा दुख और दोषोता भागी बना। मात बुलते वसंत मधु सुनी उठी दही उठी संभारी। लिए उठाई लाई उल्लोचन मुसित बारी। मंगल भवन मंगलाई दबो स्वत भारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर छाती से लगा दिया और नेत्र आंसू बहाने लगी। सरल स्वभाव माय ये लाए अति हित मानव राम फिर आए। बेटे बहु रतन लड़ू भाई सो तू स्नेह ना हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा दिया मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए। फिर समझिए छोटे भाई शत्रुघ्न तो हृदय से लाया। शोक को स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देती स्वभाव तह सब को राम माता सहे ना कोई। माता भरत गोद बैठाड़ी आंसू मोसी मधु वचन उच्चारे। कौशल्य स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं श्री राम जी की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा दिया और उनके आंसू पहुँचकर कोमल वचन बोली। अजय वत्स हिबली धीरज धरो तू समय समझी शोक परिहरऊ। जनी मनऊ ही हानि गलानी काल क्रम डटी अधटित जानी। हे पुत्र मैं बलैया लेती हूँ अब तुम जो धीरज धरो। बुरा समय जान ला सो त्याग दो और काल और क्रम की गति अमित जानता हृदय में हानि और ग्रहणी मत मानो। काहु दोष देहु जनी दाता भाव मोही सब विधि बाम विधाता। जो ए तेहु दुष्ट मोही जियावा आज हो जो जाने ता तेही भावा। हे ता किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब उल्टा हो गया जो इतने दुष्ट मुझे जिला रहा है। अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पेटू आया से भूषण वसन तात रचे हुई भी समय हसु ना हृदय कसु पहीर बक्कल चील। मंगल वन मंगल हरि दबो सुदर्शन ये बिहारी। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग लिए और बक्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना तो विषाद का न हर्ष। मंगल भवन मंगल हरि दबो सुदर्शन जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम।